नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हत्ता इज़ा जाऊ क़ाला अकज़्ज़ब्तुम बिआयाति वलम तुहीतु बिहा इल्मा अम्माज़ा कुंतुम तअमलून। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। अल्लाह ताला क़यामत के हालात को यहाँ बयान कर रहे हैं। फरमाया हत्ता इज़ा जाऊ, कि जब वहाँ सब को इकट्ठा कर लिया जाएगा, वो सब आ जाएंगे, अल्लाह के सामने पेश हो जाएंगे, तो फिर काला, अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे, कहेंगे अकज़्ज़ब्तुम बिआयाति, कि तुमने मेरी आयात को क्यों जटलाया था। वलम तुहीतु बिहा इल्मन, तुम्हारे पास तो ऐसा इल्म ही नहीं था और तुमने बगैर समझे ही हमारी बात को रद्द कर दिया। तुम्हें क्या हो गया था। अम्मा ज़ा कुंतुम तामलून, और तुम वहाँ किस किस्म के अमाल किया करते थे। हत्ता इज़ा जाऊ, यानी उनके हाजिर होने पर उनसे अकायद और अमाल दोनों के मुतल्लक सवाल होगा। यानी जब वो अल्लाह के सामने पेश होंगे तो फिर उनसे उनके अकायद और उनके अमाल से मुतल्लक सवाल होगा, और ये सवाल इन्हें शर्मिंदा और लाजवाब करने के लिए होगा कि दुनिया में तुम्हारा यही मशगला रहा कि तुम हमारी आयात को पूरी तरह जानने और समझने के बगैर ही जुटलाते रहे। तुम्हारे जुटलाने की वजह यह नहीं थी कि तुमने पूरी तरह जानने और समझने के बाद इन्हें गलत समझ कर जुटलाया हो। तो फिर बताओ तुम क्या करते रहे थे। तो जब उनसे ये कहा जाएगा तो फिर वो अल्लाह के सामने लाजवाब होंगे, शर्मिंदा होंगे। उनके पास उस वक़्त सवाए पछतावे के और कुछ भी नहीं होगा। तो हमारे ज़माने के बिदती फ़िरका परस्त मुनकरीन हदीस और कुफ़ार से मरऊब जिद्दत के दावेदार लोगों का भी यही हाल है कि जहाँ कोई आयत या हदीस समझ में ना आए तो इस पर पूरी तरह गौर करने या किसी से समझने के बगैर ही उसे रद्द कर दिया जाता है, या कोई आयत या हदीस अपने फ़िरके के मसलक के ख़िलाफ़ नज़र आए तो उसे रद्द कर दिया जाता है, या उसकी ऐसी तावील की जो रद्द करने से भी बदतर होती है। तो इस तरह कुरान करीम को नकारा समझकर नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक छोड़ देते हैं, रद्द कर देते हैं। हालांकि कुरान है हदायत के लिए, समझने के लिए, गौर व फिक्र के लिए, कि अगर कोई बात किसी की समझ में ना आए, कोई मसला किसी की समझ में ना आए, तो वो कुरान पाक से बआसानी मिल सकता है। तो अगर वो आपकी जहन और सोच के मुताबिक ना हो तो फिर उस पर मज़ीद गौर व खोज करके अपने जहन को कुरान के मुताबिक करना चाहिए, ना कि कुरान को बदल कर अपने जहन के मुताबिक करना चाहिए। तो दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह वाक़ा अल कौलु अलैहिम बिमा ज़लमू फ़हुम ला यंतिकून, इन पर बात वाक़या हो जाएगी, यानी क़यामत का माहौल कायम हो जाएगा उसके बदले में जो उन्होंने जुल्म किया, बस वो नहीं बोलेंगे। वह वाक़अल कौलु अलैहिम बिमा ज़लमू, यानी इन पर अल्लाह की हुज्जत कायम हो गई, इसलिए वो बोल ही ना सकेंगे कि कोई उज़र पेश कर सके। बाद मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये वो वक़्त होगा जब उनके मुँहों पर मुहर लगा दी जाएगी। तो इस तरह उस वक़्त उनके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं होगा। उनके मुँहों पर मुहर लगा दी जाएगी। उनके इनकार की वजह से वो तो ना बोल सकेंगे, लेकिन उनके हाथ पाँव, उनके जिस्म के दूसरे अज़ा जो हैं वो बोल बोल कर बताएंगे कि अल्लाह इसने इस तरह करके
अल्लाह की तेरी शरीयत की खिलाफ वर्जी की थी। इसने हाथ बताएंगे कि इसने हमारे साथ गुनाह किया, पाँव बताएं कि ये हम पर चलकर गुनाह की तरफ गया, कान कहेंगे कि हमारे ज़रिए इसने जो शरीयत के ख़िलाफ़ बातें थी वो सुनी। तो इस तरह जो उनका झूठ होगा वो सबके सामने आ जाएगा। तो उस वक़्त के पछताने से बेहतर है कि इंसान दुनिया में ही अपनी इस्लाह करे और उस वक़्त की शर्मिंदगी से बचने का एहतमाम करे। वो वक़्त होगा जब अल्लाह ताला के सवाल का किसी के पास जवाब नहीं होगा। हम सब की ये दुआ है कि अल्लाह ताला किसी से कोई सवाल ना करे, सिर्फ अपनी रहमत ही करे। जिस पर अल्लाह की रहमत होगी उसके लिए कोई फ़िक्र वाली बात नहीं होगी, और जिससे सवाल कर दिया गया उसके लिए कोई बचने की जगह नहीं होगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि अल्लाह की अब पहले नेक अमाल किए जाएं, फिर अपने नेक अमाल को अल्लाह के सुपुर्द किया जाए, अल्लाह से दुआ की जाए कि या अल्लाह अपनी रहमत से हमारे इन अमाल को कबूल फरमा। और नेक अमाल ज़रूरी हैं, लेकिन वो अल्लाह की रहमत से ही कबूल होंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारें, गुनाहों से बचने की ज़िंदगी गुजारें, नेक अमाल करने वाली ज़िंदगी को इख्तियार करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।